हाँ जी मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था आपको 15 दिनों में संस्कृत में 95 प्लस का वादा जैसा कि मैंने किया था, उसी वादे पर खरे उतरते हुए मेरे भाई मैंने आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कारक एवं विभक्ति। अगर आपने ये 5 से 7 मिनट की वीडियो अगर कंप्लीट देख ली तो मेरे भाई आपके यहाँ पर 2 अंक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कारक एवं विभक्ति से आते हैं वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। और एक चीज, लास्ट में मैंने जो भी क्वेश्चंस रखे हैं, आप अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टॉपिक में, केवल केवल लास्ट में जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं उसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में उसी में से एग्जैक्ट आपके पेपर में आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करके आंसर आराम से लिख दीजिएगा और अपने 2 अंक यहाँ से पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, जैसा कि मैंने कहा लास्ट के 2 मिनट जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 7वें का इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो क्या पूछा रहेगा या क्या सवाल में आएगा, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वृक्षात है, इसमें आपको कारक और विभक्ति बतानी है। अगर आप विभक्ति केवल बताते हैं तो 1 नंबर और कारक बताते हैं तो 1 नंबर, ओवरऑल आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके धीरे धीरे से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेन जो कि मुख्य चीज है, विभक्ति एवं कारक। इस चीज को आपको सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दे करके याद रखना होगा। जैसा कि मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ, तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजें भूल जानी है। का विभक्ति, कारक, चिन्ह, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, केवल आपको ऐसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, अपादाने नहीं अपादान से अलग होने में, संबंध का की के रारी दे अधिकरण में पय पर संबोधन हे भोवरे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ 9598509664 पर। अगर आप 9598509664 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मेरे भाई मैं इसका आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और वहां पर फ्री में टेस्ट भी होना है इस वीक संस्कृत का, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर प्रथमा क्या है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, ठीक। द्वितीया में क्या होता है, यानी द्वितीया विभक्ति, ठीक है। प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता, द्वितीया है तो कर्म, तृतीया विभक्ति है तो करण, चतुर्थी विभक्ति है तो संप्रदान, पंचमी विभक्ति है तो अपादान, षष्ठी विभक्ति है तो संबंध, सप्तमी है तो अधिकरण, संबोधन है तो संबोधन। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पर 7 विभक्तियां और उनके आगे जो भी कारक लिखा गया है इसको आपको याद होना चाहिए। प्रथमा है तो कर्ता, चतुर्थी है तो संप्रदान, पंचमी है तो अपादान, द्वितीया है तो कर्म, तृतीया है तो करण। ये आपको जुबान पर होना चाहिए। जुबान पर कैसे होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में। इस प्रकार से अगर आप याद करते हो, ये विभक्ति सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपका फिक्स हो पाएगा। अगर याद भी नहीं हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, जो कि मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा कि कहा एग्जाम्पल्स रखे हैं, इसको आप तैयार कर लेते हो तब भी आपके जो है पूरे के पूरे अंक तैयार हो जाएंगे। जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिखाया हूँ आपको, एग्जाम्पल कह लो या सवाल, इसको अगर तैयार कर लेते हो इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आइए सवालों पर बात करते हैं। पहला मतलब पहले कैटेगरी का सवाल कैसे बनेगा, करण कारक तृतीया विभक्ति। आपको मतलब ये चीज लिखना रहेगा आपके कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में ये आपको लिखना है। सवाल ये पूछा जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है। अब इसका आंसर आपको लिखना है, कौन सा कारक है कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो वही चीज, तो मैंने यहाँ पर कारक और विभक्ति पहले ही लिख दिया है, करण कारक तृतीया विभक्ति, ठीक। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं उसको देख लीजिए। यानी हस्तेन आएगा, क्या आएगा, रामः हस्तेन लिखति। इस पर आपको अंडरलाइन किया है तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कारक और कौन सी विभक्ति है। तो मेरे भाई ये आपका करण कारक तृतीया विभक्ति है, ठीक। इसी जगह पे बालकेन लिख दिया, रामेण लिख दिया, लक्ष्मणेन लिख दिया, ठीक, श्यामेण लिख दिया, ठीक। यानी अगर इस तरीके से अगर आपके पास आ जाता है, रामेण आ गया, हस्तेन आ गया, ठीक, लास्ट में एन टाइप लगा हो, ठीक, क्या एन करके लगा हो, तो वो आपका करण कारक तृतीया विभक्ति हो जाती है, ठीक। और एक भ्याम लास्ट में लगा हो, जैसे नेत्राभ्याम, बालकाभ्याम, रामाभ्याम, ठीक, हस्ताभ्याम, इस तरीके से अगर होगा तो मेरे भाई वो भी क्या होगा, करण कारक तृतीया विभक्ति। क्या याद करना है, एन लगा हो या फिर अभ्याम लगा हो, ठीक, नेत्राभ्याम, बालकाभ्याम ये लगा हो तो वो मेरे भाई आपका कर्ण कारक तृतीया विभक्ति होता है। इसको याद कर लो वाक्य को, ठीक। अब दूसरा कैटेगरी है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसमें मेरे भाई पहले इसको छोड़ दीजिए, ठीक। अभी इन पर आते हैं, क्या है, बालकाय, गणेशाय,
यानी बालकाय चित्रम रोचते, गणेशाय नमः, यहाँ पर रामाय नमः, यानी आय लगा हो, क्या आय लगा हो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ पर आय के साथ एभ्य है, इसमें क्या था, एन और आभ्य था, आभ्याम था, एन और आभ्याम, इसमें क्या है, आय होगा लास्ट में य, और उसके बाद क्या होगा, एभ्य। इसका क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। एक यहाँ पर चीज आपको याद करना है, ये उकारांत जो है आपका शब्द रूप है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः, गुरु गुरु का रूप है, तो गुरुवे नमः, इसको आपको याद रखना है। यह भी क्या होता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हूबहू यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, गुरुवे नमः, इसका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। एग्जैक्ट अगर 3 एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल, अगर 3 3 6 एग्जाम्पल, और उसके बाद यहाँ पर 6 4 10 एग्जाम्पल अगर तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यही 10 सवाल तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आना है। ठीक, कॉपी में हूबहू यही चीजें लिखी होंगी। अब इसमें आते हैं वृक्षात। अब इसमें देखो लास्ट में त पर हलंत है, आत करके है, यहाँ पर आत करके है। ठीक, यानी ये अश्वात है, वृक्षात है, ठीक, रामात है। ठीक, इस प्रकार से अगर आपको मिलेगा तो वो क्या होगा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगा। कौन सा, पंचमी विभक्ति अपादान। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आपको आई होप कि कंफर्म हो गया होगा। अब लास्ट पर आते हैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पर, जो कि क्या है, कवीषु कालिदासः श्रेष्ठ, यानी लास्ट में खटकोड़ वाला स और ऊ की मात्रा, या सपेरा वाला स छोटी ऊ की मात्रा। ठीक, यहाँ पर अगर आपको दिख जाए, यानी केवल देखो, इसको अभी छोड़ दो, इस पर ध्यान दो। अगर ये आपको मिल रहा है, जहां पर भी अगर ये आपको मिल रहा है, गोसु हो गया, काव्येशु हो गया, और ये चीजें अगर आपको जहां पर मिल रही हैं, वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो ओवरऑल ये 10 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता ही हूँ। ये दूसरे कैटेगरी का, और ये तीसरे कैटेगरी का, ये चौथा। ये 10 सवाल तैयार कर लो मेरे भाई, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो रहे होंगे। और मेरे भाई अभी तो आपका यहाँ पर मैंने डिस्कस कराया क्या, कारक एवं विभक्ति यहाँ पर आपका समाप्त होता हुआ। अब इसके बाद मेरे भाई अगर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कराए हैं, संपूर्ण व्याकरण, आपको ऊपर एक जो है वीडियो स्लाइड पर दिख रही होगी, या प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे भाई मैंने उसमें संपूर्ण ग्रामर डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर के हो रहे होंगे, और उसको 2 से 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से कंप्लीट देखिए, और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा मेरे मित्रों, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।